नमस्कार। हंस त्रिवेणी क्लासेज में एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत। हम कक्षा 10 की मैथ के 3-4 टॉपिक क्लियर कर चुके हैं। अब हमारा पेपर जो 30 जून को है, आज का हमारा टॉपिक रहेगा माध्य। माध्य माध्य का एक नाम है समांतर माध्य भी। समांतर माध्य इसे ही कहते हैं वैसे तो छोटे इनके क्वेश्चन है औसत। औसत नाम हमारा सुना हुआ है। औसत क्या होता है? एक के पास 3 पेन है, दूसरे के पास 5 पेन है, दोनों के पास औसत यानी एवरेज कितने पेन है? टोटल 8 पेन है, व्यक्ति कितने हैं? 2, तो 4-4 पेन आ जाएंगे दोनों को। ठीक है, मतलब औसत क्या होता है? औसत का सूत्र होता है राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। राशियों की संख्या। यहाँ पे अपने 10वीं क्लास में थोड़ा सा लेवल हाई होने के कारण यहाँ पे हम राशियों का योग यूज नहीं करेंगे, अपने करेंगे आंकड़ों का योग। समांतर माध्य लिख सकते हैं आंकड़ों का योग। आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या। आंकड़ों की संख्या, ये हमारा समांतर माध्य का सूत्र होता है। और ये तो होता है जो अपने सतत है, यानी क्वेश्चन डायरेक्ट आ जाते हैं। 10 खिलाड़ियों ने इतने इतने रन बनाए, 5 के पास ये है, 3 के पास ये आंकड़े हैं, तो औसत बताइए या समांतर माध्य बताइए, तब ये क्वेश्चन या सूत्र काम में आता है। इसके बाद जो सारणी वाले बारंबारता, असतत बारंबारता, बंटन वाले क्वेश्चन आते हैं, उनके लिए फॉर्मूला होता तो इस टाइप है, लेकिन वो गणित की फॉर्म में कैसे लिखा जाता है वो आगे बताएंगे। अब जैसे क्वेश्चन है 3, 4, 5, 2, 0, 3 का समांतर माध्य या औसत ज्ञात करो। तो हम क्या करेंगे? औसत का सूत्र होता है राशियों का आंकड़ों का योग। आंकड़ों का योग मतलब जोड़ना है आंकड़ों को, जोड़ का निशान यानी प्लस का। जितने भी आंकड़े हैं उनके बीच में कौन सा निशान लगाएंगे? प्लस का। आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या। आंकड़ों की संख्या मतलब आंकड़े है कितने? 1, 2, 3, 4, 5, 6 आंकड़े कितने हैं? 6। तो 3 + 4 7, 7 + 5 12, 12 + 2 14, 14 3 17। 17 में 6 का भाग देंगे। यहाँ पे पॉइंटों में आंसर आ सकते हैं। 6 दूआ 12, बच गए 5 लगा दी, दशमलव 8 6 48 यानी 2.8। 5 खिलाड़ियों, एक खिलाड़ी के द्वारा 5 मैचों में बनाए गए रन 44, 45, 42, 41 है। तो औसत ज्ञात कीजिए। वो इसी फॉर्मूले से निकलेंगे। जैसे अपने पास एक क्वेश्चन है 10 छात्रों का औसत भार है 14 किलो और 12 छात्राओं का औसत भार 16 किलो। तो कुल 22 छात्रों का, छात्राओं यानी विद्यार्थियों का औसत भार याद कीजिए। अब देखो ये क्वेश्चन कैसे करना है। 10 छात्रों का औसत भार 14 किलो। इनका कुल भार कितना होगा? कुल भार तो 10 को 14 से कर दिया मल्टीप्लाई, यानी 140 किलो। टोटल भार 140 किलो है। ये बात फिक्स नहीं है कि सभी 14 किलो के हैं। ये तो औसत भार है इनका। कोई 17 का है तो वहां पे कोई 13 का है, तो उनका औसत। ठीक है, कोई 17 का है, कोई 19 का है, कोई 12 का है, कोई 13 का है, उनका ये औसत कितना है? 14। अब दूसरी बात है 12 छात्रों का। 12 छात्रों का कितना है औसत? 16 किलो। तो कुल भार कितना होगा? 16 को 12 छात्राएं हैं तो 12 को गुणा कर दिया। 12 छकी 72, सुना गए 7, 12 + 7 19। ये तो इनका कुल भार है, इतना कुल भार। अब पूछो है कुल कितने छात्र है? 22 है सभी। यहाँ पे क्वेश्चन में देते 22 छात्र या विद्यार्थियों का औसत भार। औसत ज्ञात करना है तो हमें क्या करना है? ऊपर आता है राशियों का योग, आंकड़ों का योग, इनका योग, यानी 10 छात्र तो 140 किलो के और बाकी के हैं 172 के। कुल यहाँ पे 2 लगाएंगे या 22 लगाएंगे? 22 है तो 22, 2 के 2, 7 + 4 11, 312 में 22 का भाग दे देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा।
ये तो सिंपल क्वेश्चन है जो एग्जाम में नहीं पूछे जाते हैं। एग्जाम में पूछे जाते हैं असतत बारंबारता पठन, यानी हमारे पास जो सारणी वाले जैसे कि बहुलक माध्यक में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वैसी सारणी आती है, पूछा जाता है इनका समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। अब वो क्वेश्चन करेंगे हम। तीन पाँच आठ 3 5 8 11 2 4 5 क्या ज्ञात करना है? समांतर माध्य। समांतर माध्य ज्ञात करना है। अब आप सोच रहे होंगे हमें कैसे पता लगा आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या, वो सूत्र नहीं लेना है तो वैसे ही आंकड़ों का योग। अब इसमें देखो 3 है ना, 3 चर यानी x के मान, यानी 3 कितनी बार आ रहा है? 2 बार, 5 4 बार, 8 5 बार, 11 3 बार। एक तो 3 को लिखेंगे 2 बार, फिर 5 को 4 बार लिखेंगे, फिर जोड़ेंगे, उन टोटल कितनी संख्या उनका भाग देंगे। इससे अच्छी बात हमारे पास फॉर्मूला बन जाता है। यहाँ पे समांतर माध्य ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ एक्स। ठीक है। अब देखो यहाँ पे सिग्मा का अर्थ क्या होता है? सिग्मा का अर्थ होता है जोड़। क्या होता है? जोड़ या योग। मतलब x अपने पास दिया है, ठीक है, f भी अपने पास दिया है। अब यहाँ पे x और f के बीच में कोई निशान, मतलब मल्टीप्लाई का निशान है, यानी पहले x को f से गुणा करेंगे, उसके बाद इनका जोड़ करेंगे, इसके बट्टे में सिग्मा f यानी f का जोड़ करेंगे। यहाँ पे आ गया योग सिग्मा एफ यानी बारंबारता का योग। 8 4 12 2 14, ये तो यहीं पे निकल गया। अब निकालना है हमें f को x से गुणा करना है, f को x से, f इंटू एक्स। यहाँ जो क्वेश्चन है इसमें x का मान दिया हुआ है। कई बार क्वेश्चन ऐसा भी आएगा 5 से 10 से 10 से 15 वर्ग अंतराल बने आएंगे, उसमें x का मान निकाल लेंगे हम। ठीक है, पहले अपने ये समझते हैं, ये इजी है। f को x से क्या करेंगे? गुणा। 3 दुआ 6, 5 चौके 20, ये f है, ये x आपस में मल्टीप्लाई करना है। 8 को 5 से 40, 11 को 3 से 33 कर दिया गुणा। आप जोड़ेंगे 3 अच्छे 9, 3 अच्छे 9, 3 7 7 और 2 9। किसका जोड़ है? ये f को x से गुणा किया, इसका जोड़ है। f को x से गुणा करके जोड़ कर दिया, मतलब सिग्मा एफ एक्स। अब लगाएंगे समांतर माध्य को, लिखते हैं x बार से, x बार से। x बार का अर्थ होता है समांतर माध्य सिग्मा एफ एक्स। सिग्मा एफ एक्स मतलब इसका जोड़ कितना है? 99 और बारंबारता का योग है 14। अपने को भाग देना है 99 में 14 का, 14 7 98, बच गया 1, लगा दी दशमलव, लगा गए 0, फिर भी भाग नहीं जा रहा है, फिर 1 0 और आ गई, तो यहाँ पे 1 0, 14 7 98 यानी 7.07। ये आ गया समांतर माध्य। हमारे पास समांतर माध्य निकालने हैं तो सबसे आसान प्रश्न यही है, लेकिन इसमें एक ही थोड़ा सा कठिन काम क्या है, इसमें जो कैलकुलेशन यानी गुणा करते हैं हमने, वो गुणा अपने सही करना चाहिए। क्यों? इसमें तो रकम छोटी है, यानी संख्या छोटी है, आंकड़े छोटे हैं, इसलिए कैलकुलेशन आसानी है। अब जो आगे क्वेश्चन करेंगे उसके थोड़ी सी आंकड़ा थोड़ा बड़ा होगा, इसलिए हमें कैलकुलेशन अगर सही ढंग से कर लेना तो ये क्वेश्चन अच्छे नंबरों वाला है। माध्य भी आ जाता है, जो क्वेश्चन नंबर 30 आता है इसमें माध्यक बहुलक, माध्य माध्यक या बहुलक माध्य, कुछ भी आ सकता है, अपने को तीनों ही आने चाहिए। ठीक है, ये समझ में आ गया। एफ एक्स सिग्मा समांतर माध्य का सूत्र होता है सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ है। एफ एक्स यानी एक्स को एफ से गुणा कर दिया, उसके बाद समेशन यानी जोड़ कर दिया, बारंबारताओं का योग का भाग दे दिया, आंसर आ गया। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन करेंगे। ये 17.2 का पहला सवाल है। सभी ऐसे सवाल है, एक तो कुछ अलग होंगे, वो देख लेंगे बाद में। अब एक जिसमें x का मान नहीं दिया हो वो सवाल करेंगे, मतलब वर्ग अंतराल वाला सवाल।
क्यों? x का मान देने पर बहुत ही आसान क्वेश्चन है। बारंबारता, चालीस से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80, 80 से 90 और 90 से 100। बारंबारता या 10, 25, 28, 10, 25, 28। इसके बाद है 12, 10, 15, 12, 10, 15। ये हमारा क्या है? क्वेश्चन है। अपने पूछा है इसका क्या ज्ञात करना है? माध्य ज्ञात करना है। अब कई बच्चे सोच रहे होंगे तो ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। वैसे तो आसान ही है। ये f का मान है, यहाँ पे x का मान नहीं दिया। ये वर्ग अंतराल है, अपने x चर का मान नहीं। 40 से 50 का मतलब है जो संख्या आ रही है उनका वो 10 बार आ रही है, 50 से 60, 25 बार है। तो सबसे पहले अपने x का मान ज्ञात करेंगे। x का मान कैसे निकालते हैं? x का मान ऐसे निकालते हैं। x भी ज्ञात करना है हमें, उसके बाद f को x से गुणा भी करना है, इसलिए 2 डब्बे चाहिए अपने को। ये तो x का आएगा। उसके बाद जो सूत्र में होता है ना, क्या होता है? समांतर माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। ठीक है, f का तो योग कर लेते हैं एक बार। योग 5 2 7, 7 8 15, 20 का 0, 2 3 4 5 7 9 1 10, यहाँ पे 100 आ गया। बारंबारताओं का योग आ गया 100, मतलब भाग में कितने आएंगे? 100। अब ये देखते हैं कितना आएगा। ठीक है, x का मान अगर दिया हुआ तो ठीक है, नहीं दिया है तो कैसे निकालते हैं? ये जो वर्ग अंतराल की निम्न सीमा होती है, छोटा मान और बड़ा मान, या 2 मान है, दोनों को जोड़ दो। या सीधी सी बात यह है कि जो 2 मान दिए होते हैं उनका औसत ज्ञात करो। औसत मतलब राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। 40 + 50, 2 आंकड़े 2 का भाग। सीधी सी बात अपने दिमाग से, 40 + 50 90, 90 में 2 का भाग मतलब 90 का आधा। 40 + 50 90, 90 का था 45, 50 और 60 110, 110 का आधा 55। अब एक तो बार बार निकाल के देखेंगे तो भी यही आएगा। एक ये देखो यहाँ पे 10-10 का अंतराल है, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, तो यहाँ पे भी 10-10 का अंतराल रहेगा। यानी 45 के बाद आ गया 55, 55 में 10 जोड़ दो 65 है, 65 में 10 जोड़ दो 75, 75 में 10 जोड़ दो 85 और लास्ट में 95। अब अपने के देखेंगे सही है क्या? देखो 90 + 100 190, 190 का आधा यानी कितना होगा? 95। ठीक है, 9 दूनी 18 और 5 दूनी 10। ये आ गया x। वर्ग अंतराल दिया था तो सबसे पहले क्या निकालना था? x। अब हमें पता है समांतर माध्य का सूत्र क्या होता है? सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ, यानी f को x से गुणा करना है। x का मान निकाल लिया, f का मान दिया है, तो इन दोनों का आपस में क्या करना है? मल्टीप्लाई। देखो 45 को 10 से गुणा किया तो 450, 25 को 55 से गुणा किया। आप गुणा करके देखना, हम डायरेक्ट बता रहे हैं। ठीक है, मतलब गुणा डायरेक्ट करें। 25 5 100, 25 चला गई 12, 25 5 100, 25 125 और 12 137। ये 37 नहीं लगानी है वहां पे। 28 को 65 से, 28 को 65 से, 40 का 4 14, 48 4 12 4 16, 1820। अब 12 5 60 चला गई 6, 12 7 84, 84 6 90, 10 को करिए 7 दे 800, 15 को 15 पर 75 चला गई 7, 15 में 135 और 142। ठीक है, अब देखो अपने को एक सिग्मा एफ चाहिए जो कि मिल चुका है 100। अब हमें ज्ञात करना है एफ और एक्स का जोड़, इनका क्या करना है? योग। 5 और 5 10 का आ गया 0 चला गई 1, 7 9 9 16, 16 और 5 21 रहे 22 चला गई 2, 2 4 6 6 8 14, 14 और 9 23, 23 और 8 31, 31 3 34 4 38 है, चला गई 3 4
5 6, यहाँ पे आगे 6820, तो यहाँ पे लिखेंगे 6820। 1 0 से 1 0, तो 682/10, यानी 1 0 तो एक अक्षर, यानी यहाँ से एक अक्षर पर दशमलव, यानी 68.2। ये आ गया हमारा समांतर माध्य या माध्य। प्रश्न आएगा माध्य ज्ञात करने का, तो इससे आएगा, मतलब जिसमें वर्ग अंतराल बना हुआ होगा, बारंबारता दी होगी, पूछेगा समांतर माध्य या माध्य ज्ञात कीजिए। तो वर्ग अंतराल से हम क्या ज्ञात करेंगे, x का मान कैसे निकालते हैं, 40 + 50, यानी इन दो आंकड़े दिए होंगे, दो का अंतराल, उन दोनों को जोड़कर इनका आधा करना है, इन दोनों को जोड़कर आधा करना है। 40 + 50 90, 90 का आधा 45, 50 + 60 110 का आधा 55, 60 + 70 130, 130 में 2 का भाग दिया 65। ठीक है, मतलब यहाँ पे 10 का गैप है, तो यहाँ पे 10 का गैप, 5 का, तो यहाँ पे 5 का। ठीक है, और इसके बाद x को f से क्या कर दिया, गुणा, इनका जोड़ कर दिया। समांतर माध्य सूत्र है सिग्मा fx/σf, तो मान रख दिया और आंसर आ गया। ये था हमारा मध्य। बहुलक भी कर लिया, माध्यक भी कर लिया और माध्य भी कर लिया। इस प्रकार से हमारी ये एक्सरसाइज लगभग पूरी हो चुकी है। इसमें एक माध्य निकालने की कल्पित विधि, पद विचलन विधि बच गई है, वो विधि भी हम पढ़ेंगे। और वैसे सांख्यिकी का जो मेन है वो बहुत ही कम आता है पेपर में, कल्पित विधि, माध्य विधि, फिर भी हम पढ़ेंगे। अपना जो पोर्शन है 6 नंबरों का, और 2-3 टाइप के क्वेश्चन है, बहुलक, माध्यक, माध्य, तीनों कर लिए, इन्हीं में से आएगा। और हमें बढ़िया तैयारी करनी है, और आगे भी हमारे पास अभी 22-23 दिन 24 दिन बचे हुए हैं, तो उनके अकॉर्डिंग बहुत ही अच्छी तैयारी करनी है, ताकि हमारे नंबर अच्छे आए और हमारा आगे का जो सब्जेक्ट है वो चुनना आसान हो। और लगातार मेहनत करते रहिए, क्वेश्चन हो चाहे सामाजिक की तैयारी, दोनों को एक साथ लेकर चलिए। और आगे का जो टॉपिक पढ़ेंगे हम वो कल पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही।